हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो बहुत बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक प्रकार का टेम्परेचर हमें दूसरे प्रकार के टेम्परेचर में स्केल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हमें पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रिलेशन देखने के लिए एक बेसिक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला हम पहले देखेंगे। तो आपको ये फार्मूले में क्या करना है, देखो, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के लिए देखो, जो अननोन टेम्परेचर होगा, अननोन टेम्परेचर, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। हमने देखा है लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। ओके, एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट का डिग्री सेल्सियस में वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और नीचे आपको लिखना है UFP माइनस LFP। ठीक है, तो UFP माइनस LFP ही क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन। हमने देखा है उसके बारे में, हर एक टेम्परेचर स्केल में LFP एंड UFP के बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं वो क्या होता है, UFP माइनस LFP। जैसे कि हम देख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में LFP 0 होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स उसमें कितने होंगे, 100। ओके, 100 माइनस 0। तो ये हर एक टेम्परेचर स्केल्स के लिए क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें रिलेशनशिप देखना है डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले में लिख देंगे। ठीक है, और इक्वेट करेंगे दोनों दोनों टेम्परेचर स्केल्स के लिए फार्मूला। तो अननोन टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस पे लेंगे C, और LFP डिग्री से सेल्सियस स्केल पे क्या होता है, 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब हम फ़ारेनहाइट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा अननोन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या आ जाएगा, F माइनस LFP क्या आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा यहाँ पे C, नीचे आएगा 100, C अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 में से 32 गया, 32 गया, तो कितना आएगा इधर आंसर, 180। ठीक है, 180। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट अस सी। तो C ये 180 यहाँ पे इधर आके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अदर साइड में क्या है, डिवीजन में है, तो साइड बदलेगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इंटू सी है ना यहाँ पे, इंटू सी इज इक्वल टू F माइनस 32। तो अब यहाँ पर हम एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर हमने 2 से काट दिया तो नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 9। ओके, तो यहाँ पर मिल रहा है हमें 9/5, 9/5 इंटू सी इज इक्वल टू मिल रहा है F माइनस 32। तो हमें फ़ारेनहाइट का फार्मूला यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो बेटा, ये -32 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइनल फार्मूला मिल रहा है F इज इक्वल टू 9/5C, 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यही रिलेशन है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो इससे आप जो डिग्री सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया रहेगा उसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 9/5C प्लस 32। और इसी फार्मूले से आप
डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि आपको टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दिया है, ठीक है। तो लेट अस सी दैट फार्मूला आल्सो। तो सी हियर, तो ये डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया है, आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से। और एक फार्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें फार्मूला क्या मिला है बेटा, एफ इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो मिला है हमें 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32, ठीक है। तो आप इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एफ माइनस 32 इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 9/5 है अदर साइड में जाके क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो 9/5 का क्या मिलेगा इधर, 5/9, 5/9 मल्टीप्लाई एफ माइनस 32 इज इक्वल टू क्या आएगा, सी। तो हमें सी का भी फार्मूला मिला, यहाँ पर सी का फार्मूला आता है 5/9 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ माइनस 32। तो इस फार्मूले से यदि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन दिस फार्मूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस फार्मूला इज आल्सो। तो हमने यहाँ अभी तक दो फार्मूले देखे। यदि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसको फ़ारेनहाइट में करना है तो एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। सी की जगह पे जो भी वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में वो रखने का, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, एफ का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और यदि आपको ऑलरेडी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता है और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वो फार्मूला क्या आएगा, 5/9 एफ इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ माइनस 32 इज इक्वल टू सी। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, एफ की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूले से जो भी आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन the relationship between डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। तो केल्विन स्केल में तो हम डिग्री का सिंबल नहीं लगाते, ठीक है। तो हम खाली यहाँ पर क्या बोलेंगे, केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। तो हमें यहाँ पर अभी रिलेशनशिप देखना है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में क्या होगा। तो ऑलरेडी हमने डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल के बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंस उनके बीच में क्या होता है, ठीक है। और उनके ऊपर LFP UFP कितना होगा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे, डिग्री केल्विन डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी हमने देखा और केल्विन स्केल के ऊपर भी हमने देखा LFP UFP क्या होते हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, ठीक है। नाउ लेट अस सी रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बेटा, यदि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसमें आप क्या करते हो, 273.15 ऐड करते हो, ठीक है। क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जब आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर उससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। यानी को कौन सा टेम्परेचर रहता है, 0 केल्विन।
तो आपको यदि 0 डिग्री सेल्सियस तक आना है वापस, तो हम उसमें क्या करते हैं, 273.15 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा कि आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब होता है एब्सोलूट, एब्सोलूट जीरो, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। और वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, वो डिग्री सेल्सियस में होगा -273.15। तो आप रफली इसको -273 ले सकते हो, ठीक है, और एग्जैक्टली बोलेंगे तो 0.15 हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आपको 0 डिग्री सेल्सियस तक आना है, तो इसमें हमें कितना प्लस करना होगा, +273.15 हम करेंगे इसमें, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, 0, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितना मिलने वाला है आपको, 0। तो जब इसको हम इसमें प्लस करेंगे ये वैल्यू, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम प्लस करेंगे इसमें, तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको इसको अब हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या रहता है केल्विन स्केल में, 0 केल्विन, ठीक है। तो वहाँ से हमें 273 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 273.15, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या आएगा, 273.15 केल्विन आएगा, ठीक है। तो इससे हम एक फार्मूला बना सकते हैं। तो लेट अस सी दिस फार्मूला। तो इस इंफॉर्मेशन से हम कौन सा फार्मूला बना सकते हैं, जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसमें यदि आप 273.15 ऐड कर देंगे, तो आपको टेम्परेचर मिलेगा केल्विन का, ठीक है, केल्विन में। तो K इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है प्लस 273.15, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। और यही फार्मूले से आप और एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, आल्सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो यू कैन राइट, यदि ये माइनस ये इधर आएगा 273.15 अदर साइड में जाएगा, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यदि आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये नीचे वाला फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आप चाहते हो तो ऑलरेडी केल्विन में पता है आपको, ठीक है, ये केल्विन में पता है, तो उससे आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 273.15 माइनस करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी फार्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही टेम्परेचर कन्वर्जन डिपेंड है, ठीक है। जब आपको डिग्री सेल्सियस का केल्विन में करना है या केल्विन का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, दीज टू फार्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ लेट अस सी some numericals based on this concept and this conversion, ठीक है। Now let us see
ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग एक क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें हमें करना है डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखो डिफरेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, हम पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। जो LFP UFP है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के ऊपर, उन्हीं को हम कन्वर्ट करके यहाँ पर देखने वाले हैं शुरुआत में। ठीक है, फिर आप कौन से भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसको 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमें निकालना है फ़ारेनहाइट में, वो कितना होगा। ठीक है, उसके बाद है 100 डिग्री सेल्सियस का हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस का हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है यहाँ पर ढूंढना है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया आपको 1200 डिग्री सेल्सियस का, आपको 1200 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना आता है देखना है। और लास्ट क्वेश्चन है 82 डिग्री सेल्सियस का आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि आपको सी का वैल्यू पता है इसमें। ठीक है, 0, क्योंकि ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो सी का वैल्यू आपको क्या लेना है बेटा, सी का वैल्यू होगा आपका 0। ठीक है, सी का वैल्यू होगा 0। तो उसके बाद तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है हमारा, एफ में आपको चाहिए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32। तो यहाँ पर हम रख देंगे, और आपको पहले ही पता है बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम चेक करने वाले हैं 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रख दिया 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो इसका वैल्यू आ रहा है बेटा, ये 0 किसके भी साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, फाइनली 0 आने वाला है। तो 0 प्लस 32, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगा आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपका ये आ गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस का आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा, अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे, हमने उसके बारे में देखा है। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में ढूंढना है, तो वही फार्मूला आएगा आपका एफ का फार्मूला। एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32। तो यहाँ पर आप रख देंगे सी का वैल्यू, तो 9/5 इंटू 100, सी की जगह पे सी का वैल्यू रखना है आपको प्लस 32। तो 5 से इसको हम जब काट देंगे, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 20 बचा। ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू 20 कितना होता है बेटा, 180 प्लस यहाँ पर 32 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा हमें थर्ड क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 37 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही 37 डिग्री सेल्सियस का आपको कन्वर्जन करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में वो कितना आता है हमें देखना है। तो फार्मूला वही रहेगा, एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस आएगा 32। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू आपको रखना है 9/5 इंटू 37 प्लस 32। तो यहाँ पर टोटल डिवाइड नहीं होगा ये,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 से हमने 9 को काट दिया, 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 8 ज़ा 40, 1.8, ओके 1.8 इंटू 37, तो इसको हाँ आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 66.6, ये आएगा वैल्यू आपका 66.6 प्लस 32, इसमें करेंगे ऐड तो ये आपका हो जाएगा बेटा 98.6। तो आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम जो भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस का कितना फ़ारेनहाइट होगा, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का कितना फ़ारेनहाइट होगा, और लास्ट में हमने देखा कि 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उसका वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल these थिंग्स, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट other numericals, okay, that is the conversion of degree Fahrenheit temperature into degree Celsius temperature into Kelvin temperature, and Kelvin temperature into degree Celsius temperature, etc. okay, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, थैंक यू।